वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, 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 मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार, 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार, 5 6 7 8 गणपति है सबके साथ, अरे 5 6 7 8 गणपति है सबके साथ। मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। 9 10 11 12 गणपति है सबको प्यारा, अरे 9 10 11 12 गणपति है सबको प्यारा, 13 14 15 16 गणपति है सबसे बोला, अरे 13 14 15 16 गणपति है सबसे बोला। मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। 17 18 19 20 गणपति है सबके बीच, अरे 17 18 19 20 गणपति है सबके बीच, 80 90 पूरे 100 गणपति का नाम लो, अरे 80 90 पूरे 100 गणपति का नाम लो। मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति, मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति, मोरिया बाप्पा बाप्पा मोरिया गणपति बाप्पा, मोरिया बाप्पा बाप्पा मोरिया गणपति बाप्पा, मोरिया मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, 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 मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, 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 गणपति बाप्पा मोरिया। नमस्ते, सहायता विनायक शरणम। सभी को
आज स्वागत है इस क्लास के लिए जो जहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन हाउ टू इंक्रीज ग्रेस इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में कैसे अनुग्रह ज्यादा हो सकता है ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, आपके जो इच्छाएं हैं वो पूरा होंगे, टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड फुलफिल योर डिजायर्स। और उसके बाद जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो ऑब्स्टिकल्स कैसे रिमूव होंगे और कैसे सहायता विनायक आपको आशीर्वाद देकर आपको दुख से विमुक्ति दे सकते हैं। तो ये सब हम आज सीखेंगे। वैसे आज तक आज तो 17th डे है, 17 दिन हो चुके हैं ये साधना करते हुए, ये क्लासेस करते हुए। तो अब जितना भी सीखा, जैसे कि आपका जो ऑब्स्टिकल्स है रिलेशनशिप्स में, हर्ट्स को क्लियर करना है, क्षमा करना है, या जहाँ पे आप हर्ट किए हैं तो क्षमा मांगना है, और आपके जो भय है जो रोक रहा है आशीर्वाद लेने के लिए, और also this postponement, laziness, which are all outcome of your fears। तो वो सब के वो जो obstacles दूर करने के लिए हम सीखे हैं। लेकिन एक बहुत ही important चीज जो करना है आपको ताकि आपको आशीर्वाद बढ़े, ये नहीं कि आपका ऑब्स्टिकल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स क्लियर करने के लिए तो मैं बता चुका हूं, लेकिन अब आपको कैसे जीवन में आशीर्वाद ज्यादा बढ़ेगा उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सो जस्ट बी रेडी, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर रेडी नाउ। आपको अभी वो आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हैं। सो अब आपको एक चीज देखना है कि आप किस तरह का बॉन्ड है आपके भगवान के साथ। कोई भी भगवान हो, आप अगर आपका इष्ट देवता शिव जी हैं या पार्वती हैं, लक्ष्मी देवी हैं या दुर्गा माँ हैं, जगन्नाथ हैं या पशुपतिनाथ हैं, तो जो भी आपका अपना रूप है, गणेश जी हैं, तो जो भी रूप है तो उनसे एक अच्छा संपर्क रखना है। यू हैव टू हैव ए नाइस बॉन्ड, अदरवाइज कनेक्शन ही नहीं बनता। अगर आपका दूसरी साइड में टेलीफोन का नंबर नहीं लगेगा तो आपको कैसे कनेक्शन कैसे होगा, फिर उनसे बात कैसे हो पाएगी। बिल्कुल उसी तरह आपको भगवान से एक अच्छा संपर्क रखना है, तब आपका ग्रेस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लिंकिंग रहेगा। अगर कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है भगवान के साथ, मतलब आपके भगवान आपको क्या लगते हैं मालूम नहीं, कोई रिश्ता नहीं, आपका पिता या आपका माँ या आपका भाई, बेटा बेटी, जो भी कोई भी एक रिश्ता तो होना चाहिए। क्योंकि आप जब भी देखते हैं आपका जो, अगर आपको पूछा जाएगा तो आप कौन हैं, तो आप बताएंगे ना कि आपका पिताजी का नाम बोलेंगे और बोलेंगे उनका मैं बेटा या बेटी हूँ, या आपका माँ का नाम लेंगे, या आपका भाई का नाम लेंगे और उनका बहन हूँ करेंगे, या नहीं तो उनका भाई हूँ करेंगे करके बोलेंगे। तो इस तरह वो रिश्ता रहना चाहिए। भगवान का क्या लगते हैं आप, तो वो आपको स्ट्रांगली वो बॉन्ड स्ट्रांग करना पड़ेगा। वो उससे बातें करने से वो स्ट्रांग बनेगा और आप उनसे पूछते रहेंगे, डिपेंड करते रहेंगे, तो उससे आपको एक बॉन्ड बनेगा। आपका पिताजी के ऊपर डिपेंड करेंगे, आपके माँ के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो वो आपको हेल्प करेंगे। तो आपका बॉस के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके अपने पियोन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तब वो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो उससे आपको भगवान का आशीर्वाद फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा एक चीज जो रिलेशनशिप स्ट्रांग करना है। You have to have a nice bond with the Lord. Strike a relationship with the Lord, with any relationship of your choice. जहां पे आपको प्यार जो बहुत मिल रहा है तो वहां वो रिलेशनशिप रखिएगा। अगर आपका माँ का प्यार बहुत मिल रहा है तो यू कैन मेक योर गॉड एज योर मदर। और अगर आपको प्यार नहीं मिला हो, जैसे आपका पिताजी का डेथ हो गया जब आप बहुत छोटे थे, तो यू आर मिसिंग द फादरली लव। तो अगर वो प्यार नहीं मिला पिताजी से, तो जरूर वो प्यार, वो रिलेशनशिप रख सकते हैं, ताकि भगवान वो अधूरापन फिल कर देंगे। ये ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, तो मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको भगवान का आशीर्वाद अच्छा तरह आएगा। दूसरा चीज जो है,
आप उनसे बातचीत करके, डिपेंड करके, यू हैव टू आस्क। तो आप प्रार्थना करते हैं तो पूछते हैं। एक तो है शेयर करना, आपका दुख बताना, तो वो एक है। प्रार्थना में आप मांगते हैं। सो यू कैन कीप आस्किंग एंड डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड। ऑफ कोर्स जो चीज आप करना चाहिए आप कर सकते हैं, करेंगे भी एक्सटर्नली, लेकिन इंटरनली डिपेंड करना है। तो ये दूसरी बात है। और उससे ज्यादा अभी जो कुछ भी आपको भगवान से मिल रहा है, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट। क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, मतलब उसको पहचानना है, उसको देखना है कि भगवान हमको ये दिए हैं, हमको ये इच्छा, हमारा ये इच्छा पूरा किए हैं। हम ये समस्या में थे और हम प्रार्थना किए और वो समस्या का समाधान मिला हमको, कुछ चमत्कार हुआ है हमारे साथ। तो ये पहले ऑब्जर्व करना है। जब आप दुखी हैं तो उस समय पूछ तो जरूर लेते हैं, लेकिन जब पूरा हो जाता है, इच्छा पूरा हो जाता है, वो भूल भी जाते हैं। वो भूलना नहीं है, उसको पहचानना है कि हाँ मैं ये प्रार्थना किया था और हमारा भगवान हमको ये आशीर्वाद दिए हैं और हमको इस दुख से मुक्ति किए हैं या हमारा ये इच्छा पूरा किए हैं। तो उसको पहले पहचानना है, उसको बोलते हैं हम ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद सेकेंड चीज है, उनको जैसे ही ऑब्जर्व करते हैं उसको थैंक भी करना है, मतलब धन्यवाद करना है। आपको जो कुछ भी मिला उसके लिए आप जरूर ग्रैटिट्यूड दिखाना है। यू हैव टू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू द लॉर्ड। मतलब आपको वो फीलिंग में आना है कि हाँ मुझे मेरा भगवान किए हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी आएगी। यू विल फील वेरी हैप्पी दैट द लॉर्ड हैज गिवन यू। यू विल फील ग्रेटफुल नेचुरली। लेकिन माइंड जो है आपको एक ब्लॉक क्रिएट करेगा वहां पे। क्या है? नहीं, ये मेरा प्रार्थना की वजह से नहीं हुआ, मेरा मेहनत की वजह से हुआ, या ये तो होना ही था, नहीं तो ये हम ऑटोमेटिकली हो गया, ये भगवान का क्या हाथ है। इस तरह वो तो एक संजोग है, दैट्स ओनली ए कोइंसिडेंस, वो ऐसा हो गया। सो ऐसा करके आपका माइंड आपको भगवान का आशीर्वाद को पहचानने में ऑब्स्टेकल देगा। इट विल बी एन ऑब्स्टेकल, इट विल नॉट अलाउ यू टू रियलाइज द लॉर्ड्स ग्रेस। अगर सब कुछ अपने आप होना था तो आप क्यों प्रार्थना किए? आप इतना जानते हैं कि वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा, तो प्रार्थना क्यों किए? लेकिन वो प्रार्थना फुलफिल होने के बाद फिर आप अपना माइंड आपको डाउट में डाल देता है। सो दैट इज एन ऑब्स्टेकल। सो यू हैव टू प्रे टू द लॉर्ड, ओ लॉर्ड, हे भगवान सहायता विनायका, मुझे वो ऑब्स्टेकल ना आए उससे बचाइए, मुझे प्रोटेक्ट करिए, मुझे एक कवच जैसा डाल दीजिए ताकि मुझे वो नेगेटिव थॉट या डाउट या क्वेश्चन नहीं आए। यू कैन क्वेश्चन बट नॉट डाउट। जैसे आपको ऑलरेडी मालूम है, ऐसा नहीं, आपको मालूम नहीं है, आप इंक्वायर कर रहे हैं, वो क्वेश्चनिंग होती है। लेकिन आपको ऑलरेडी मालूम है, मैं जानता हूं करके आप डाउट करना, तो उसको डाउटिंग बोलते हैं। तो आप वहां पे उससे बच के रहना, बिकॉज वही ऑब्स्टेकल है अब भगवान से अच्छा तरह बॉन्ड बनाने के लिए। और बोलते हैं जब आप कोई भी भगवान का आशीर्वाद आ रहा है तो वो एक संजोग के रूप में भी आता है, मतलब एक संजोग भी भगवान का आशीर्वाद है। एक कोइंसिडेंस इज ऑल्सो ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। व्हेन यू रियलाइज दैट, तब आपको भगवान के प्रति बहुत प्यार बढ़ेगा, आप भगवान के करीब बनेंगे, मतलब वो कनेक्शन स्ट्रांग होगा। मतलब वो इंटरनेट का स्ट्रेंथ जो है ना, अगर हमारा अभी आपका इंटरनेट स्ट्रेंथ कम है तो आप मुझे क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, वो थोड़ा ब्लर हो जाएगा, नहीं तो वो बफरिंग करेगा, थोड़ा डिले होगा, तो ये सब मतलब कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है, वीक है। लेकिन कनेक्शन स्ट्रांग है तब आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल उसी तरह आपका कनेक्शन अगर वीक है, डाउट्स आएंगे तो वो डिस्टर्ब करेंगे, माइंड में इंटरफेरेंस आएगा।
बट अगर आपका कनेक्शन स्ट्रांग है, मतलब जैसे आप धन्यवाद करेंगे तो आपका कनेक्शन स्ट्रांग बनता है, मतलब आपका कनेक्शन अगर भगवान से अच्छा स्ट्रांग बनेगा तब ऑटोमेटिकली वो ब्लेसिंग्स भी ज्यादा आएंगे। दैट्स व्हाई आई सेड कैसे हमारा आशीर्वाद स्ट्रांग होगा, जब आपको वो बॉन्ड स्ट्रांग करना है। इसका मतलब आप धन्यवाद करना है, मतलब आप पहचानना है कि भगवान आपको किस तरह आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बार हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, या आप थोड़ा मेहनत नहीं करते हैं, लेजी रह जाते हैं। मेहनत करो, थोड़ा मेहनत करके देखो आज मुझे क्या क्या दिए हैं भगवान। आपको कोई प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया था, लेकिन आप पहचाना नहीं, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा, मतलब उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आपको आशीर्वाद चाहिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। सो आप क्या करेंगे, तो आप होमवर्क करेंगे, आपका आज का साधना क्या है, आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपको आशीर्वाद मिला। थोड़ा आप सोच लीजिए, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं आप सोचते रहिए कि कल आपको क्या क्या हुआ, किस तरह आपको हेल्प मिला, क्या काम आपका बन गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा है, जो चाह रहे थे वो हुआ, जो भी चाह रहे हैं वो प्रार्थना ना करने से भी वो आपको आशीर्वाद मिल रहा है, आपका सब अच्छा चल रहा है। आज आपका शरीर अच्छा है, आपका हाथ पैर चल रहे हैं, आंखें दिख रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, तो ये सब आपको ठीक चल रहा है। अगर अचानक कुछ हो जाता है तो तब पता चलेगा कि जब आपका ठीक नहीं चल रहा। देखिए आपके चप्पल जो हैं आपको कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गर्मियों के दिन कितना गर्म होता है रोड, और उसके ऊपर चल नहीं पाते, तब चप्पल आपको हेल्प करता है। तो उस चप्पल को भी धन्यवाद करना है, और वो भी भगवान का दिया हुआ है कि सब ठीक चल रहा है। वैसे ही कल एनीथिंग, कोई भी चमत्कार हुआ, या आपको जो प्रार्थना किए थोड़ा कष्ट में थे वो प्रार्थना किए फिर ठीक हो गया, तो वो सब आपको याद करना है। मुझे मालूम नहीं है आपके साथ क्या हुआ, मैं अपना मेरा बता सकता हूँ लेकिन आपका मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आप अपना देख लीजिए और उसके लिए धन्यवाद कीजिए। मेरा कल अच्छा काम हुआ, हमारा यहाँ बहुत अच्छा तरह काम चल रहा है और वो अच्छा हो रहा है, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो धन्यवाद। हे भगवान बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे साथ, और क्या करना है करो भगवान। तो हमारा बॉन्ड अच्छा है वैसे भगवान के साथ, वैसे आपको भी करना, तब आपको आशीर्वाद देंगे, वो बहुत खुश हो जाएंगे, भगवान बहुत खुश हो जाएंगे, और आपको बहुत मतलब इतना अच्छा लगेगा उनको कि ये मेरा प्रिय भक्त है, प्रिय सेवक हैं। और जब अगर सेवा कर रहे हैं, दूसरों को मदद कर रहे हैं, तो और भी खुश हो जाएंगे भगवान और आशीर्वाद देंगे। सो वैसे आपको स्ट्रांगली वो बॉन्ड बनाते हुए आशीर्वाद बढ़ाना है, तो धन्यवाद करना है। तो धन्यवाद कैसे करेंगे, हाँ थैंक यू, धन्यवाद भगवान बोल देना, थैंक यू बोल देना, वो ठीक है, आपका फीलिंग आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन करेंगे क्या उनके लिए। आपको अगर किसी ने घर में, सोचिए आप कोई शहर जाते हैं और आपका एक फ्रेंड है, तो वो फ्रेंड के घर में 2 दिन, मतलब आपको उस शहर में कोई नहीं है, तो आपको आपका फ्रेंड के घर में रुके हुए हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुके हुए हैं, तो वो 2 दिन आपको खाना मिल रहा है, रहने के लिए रूम मिल रहा है, और उसके बाद और कुछ भी वो उनको घूमने के लिए वो घूम घूम के लेके चलते हैं, तो आप क्या करते हैं, सब करके आप चुपचाप आ जाते हैं क्या? आप कुछ लेके जाते हैं, उनके बच्चे हैं तो उनको कोई गिफ्ट लेते हैं ना, देते हैं, या नहीं तो फल या स्वीट्स कुछ तो लेकर घर में देते हैं, उनको देते हैं कुछ गिफ्ट, कुछ शर्ट या कुछ कपड़े उनको खरीद कर गिफ्ट के रूप में देते हैं, क्योंकि वो आपके लिए कुछ किए हैं, आप उनके लिए कुछ करेंगे तो वो कंप्लीट होता है। वैसे भगवान आपको इतना कुछ दे रहे हैं, तो आप भगवान को क्या दे रहे हैं? एंड व्हाट डज द लॉर्ड वांट? आपका पैसा चाहिए भगवान को, या आपका फल फूल वो सब चाहिए? आप खुशी से आप उनको दे रहे हैं फल फूल, लेकिन वो चाहते क्या हैं? आप जो देना चाहते हैं वो दे रहे हैं, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं आपके आपसे? बस इतना ही चाहते हैं कि उनका जो दुख है वो दुख ये है कि दुनिया का दुख है वो उनका,
जब आपको थोड़ा चोट लगता है तो उनको दर्द होता है, अगर आप खुश नहीं है तो उनको खुशी नहीं मिलती, अगर आप दुखी हैं तो उनको वो दुख लगता है कि आप उनका ही एक अंग है। यू आर ओनली ए पार्ट ऑफ द लॉर्ड। नर नारायण, नर मतलब हम, नारायण मतलब भगवान, सब नर मिलकर ही नारायण है। द लॉर्ड इज द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अभी भजन शुरू करेंगे और ये भजन में आप सब लोग हृदय पूर्वक भाग लीजिए, ताकि आपको भक्ति से आप जो भी मांगना चाहते हैं भगवान को वो मांग सकते हैं। और जो कुछ भी आज हम चर्चा किए हैं तो उसके बारे में भी प्रार्थना करते रहें और ध्यान कीजिए जो कुछ भी बोला गया है, और इस भजन में पूर्ण तरह भाग लीजिए। आप ताली बजा सकते हैं, आंखें बंद करके रखिए, या आंखें खोल के रखेंगे तो सहायता विनायका के आंखों में देखते हुए उनसे बातें कीजिए। और भगवान भक्त पराधीन है, तो जैसे आप चाहेंगे, जैसे आप सोच रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह वो करेंगे भी, और वो आपको उस तरह अनुग्रह और कृपा करेंगे। तो ये भजन में पूर्ण तरह भाग लीजिए। और अगर आप रिपीट भी कर सकते हैं तो वो चरण भी रिपीट कीजिए, भजन रिपीट करके आप भाग ले सकते हैं। ॐ गणपतये नमो नमः। 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 हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन, सासावार करो तुझे वंदन। हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन, सासावार करो तुझे वंदन। तेरी पूजा करता जो पहले, भरता भंडारे शिवनंदन। प्रथमेश्वर गौरी नंदन, सासावार करो तुझे हो हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन, सासावार करो तुझे वंदन।
प्रथमेश्वर गौरी नंदन सौ बार करूं तुझे वंदन। हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन सौ बार करूं तुझे वंदन। हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन सौ बार करूं तुझे वंदन। ओम गं गणपतये नमो नमः। 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 मात पिता का फेरा लगाया तूने उन्हें ब्रह्मांड मान के। प्रसन्न हुए तब मात पिता उन्हें अद्भुत बुद्धिमान जान के। गणपतये नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। मात पिता का फेरा लगाया तूने उन्हें ब्रह्मांड मान के। प्रसन्न हुए तब मात पिता उन्हें अद्भुत बुद्धिमान जान के। माटी तेरा जो सानिध्य पाए, माटी तेरा जो सानिध्य पाए, बन जाए प्रभु क्षण में चंदन। हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन सौ बार करूं तुझे वंदन। ओ हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन सौ बार करूं तुझे वंदन। हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन सौ बार करूं तुझे वंदन। विघ्न हमारे भी सब हर लेना, विघ्न हमारे भी सब हर लेना, विघ्न विनाशक मेरे भगवन। हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन सौ बार करूं तुझे वंदन। हो हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन सौ बार करो तुझे वंदन। हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन सौ बार करूं तुझे वंदन।
नरदरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानां एकदन्तमुपास्महे 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 ॐ आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति ॐ आपकी ले लीजिए। साष्टांग प्रणाम करें भगवान को। सीधा बैठिए, पीठ सीधा, और अभी ध्यान करते हैं कुछ समय। तो दोनों फिंगर्स जो हैं ये टच करेगा और ऐसे ऊपर प्लेस करते हुए आपका नी के ऊपर रखें, घुटनों के ऊपर। प्लेस इट ऑन योर नीज, क्लोज योर आईज, नॉर्मल ब्रीदिंग, वॉच योर ब्रेथ। आपके श्वास पर ध्यान दें। कर प्रार्थना का मुद्रा में आई। Your palms together. प्रार्थना। अब जो भी
चाह रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, एक जुनून के साथ प्रार्थना करें, प्रे विद पैशन। और अगर आपको उतना जुनून नहीं है, इफ यू डोंट हैव सो मच पैशन, आस्क द लॉर्ड टू ब्लेस यू विद पैशन। किसी को भी, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए, दूसरों के लिए, कोई भी हो, प्रार्थना कर सकते हैं। यू कैन प्रे फॉर एनीवन whom you wish to, your family members or friends or relatives who are in deep trouble or suffering, that the Lord has to help them come out of their suffering. जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, भगवान के लिए वो कुछ भी नहीं है, वो कर सकते हैं। However big the problem is, the Lord will be able to help the person. एक चमत्कार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। You can pray for miracle. दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं, तो उन सब का दुख दूर करने के लिए प्रार्थना करें। There are millions who are suffering across the globe. Ask the Lord to remove their suffering and make their lives happier. सहायता हीलर्स अब सभी को हीलिंग देंगे, और जो लोग हीलर्स हैं वो आप हीलिंग दीजिए, और जो रिसीवर्स हैं, नॉन हीलर्स हैं, तो वो आप रिसीव करिए। हाथ जोड़कर धन्यवाद कीजिए भगवान को। एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू द लॉर्ड।
धीरे से आंखें खोल सकते हैं या आंखें बंद करके आप शवासन में लेट सकते हैं या आराम से बैठ के रिलैक्स हो जाइए। फिर एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आज देना चाह रहा हूँ अंत में, तो आप लास्ट तक रहें। धीरे से आंखें खोल सकते हैं अगर आंखें बंद किए हुए हैं। अब मैं 2 मिनट कुछ अनाउंसमेंट करूंगा, कुछ सूचना दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। और तो अब हमारा फर्स्ट डे है, ये जो सेकेंड पार्ट का फर्स्ट डे है, 8th डे है। और अभी हम ज़्यादा प्रार्थना में जाएंगे और थोड़ा साधना भी मैं बताऊंगा। तो आज एक रिपीट कर दे रहा हूँ आपका साधना, जो सुबह आप उठेंगे, ये सेशन के पहले ही आप उठकर रेडी होकर आपका अपना आरती पूजा सब कंप्लीट कर दीजिएगा, फिर आप बैठिए, वो बेटर रहेगा। और उसके बाद फिर हमारा क्लास सुनकर क्लास में जो कुछ भी बताया गया उसको आप अप्लाई करके प्रार्थना करेंगे। तो 7 o'clock to 7:10, फिर 2-3 मिनट आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। और अगर हमारा कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं बोलूँगा लास्ट को, फिर समाप्त करेंगे। तो ये आप साधना रेगुलरली करिएगा। और जो लोग रजिस्टर नहीं किए तुरंत रजिस्टर कर लीजिए। हमारा वेबसाइट वो एक ही लिंक है, www.sahayata.org/chaturthi। तो उसमें आपका सब वीडियोस आ गया। तो 7 डेज का एक पार्ट कंप्लीटेड तो वो है, और अभी आज का भी ये वीडियो आ जाएगा, 8th डे का भी आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा जो आपका साधना के पार्ट है वो आपका चतुर्थी के दिन जो प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, वो हमारा 6:30 to 7:30 रहेगा वो क्लास। उसमें भाग ज़रूर लेना है। वहाँ पे कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कोई भी, मतलब यूट्यूब में हम ऑनलाइन रखेंगे। और उसके बाद हमारा जो sahayata.org/chaturthi में भी वहाँ पे ऑनलाइन रहेगा। मतलब कल से भी हम ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पे यूट्यूब में ही ज्वाइन कर सकते हैं लोग, मतलब उनके पास ये जूम लिंक की ज़रूरत नहीं है। जूम लिंक में हम 100 पीपल तक हम रख सकते हैं, उससे ज़्यादा जब होंगे तो वो यूट्यूब में लाइव देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारा वेबसाइट में sahayata.org/chaturthi में कर सकते हैं। अभी चतुर्थी के दिन आप सब सुबह हेड बाथ लेके आना है। हेड बाथ लेके आकर अटेंड करेंगे, पर्टिकुलरली दोज हु आर डूइंग व्रता। बाकी कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम लोग वो रिसीव करें, ताकि उस दिन बहुत ग्रेस रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है।